तो अदामस की अभी तक की कहानी में हमने देखा हेसोंग के पास जो अदामस थी वो असली अदामस नहीं थी, जिसका मतलब था मिस्टर हा और मिस्टर चोई इतने टाइम से नकली अदामस को चुराने के पीछे लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमने देखा था मिस किम सियोही को किडनैप कर लिया गया था और उसे थोड़ा टॉर्चर करने के बाद टीम ए ने किम सियोही को बॉम्ब से भरी जैकेट पहनाकर एनएसआई में भेज दिया था, जिसका मतलब मिस सियोही के डेटोनेटर से हाथ हटाते ही पूरी एनएसआई और उसके आसपास की बिल्डिंग बूम। वहीं हमने देखा था चेयरमैन की 80वीं सालगिरह के दिन भी अब आ चुकी थी, पर ये सोचने वाली बात होती है आखिर असली अदामस कहाँ और किसके पास होगी। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी चेयरमैन कॉन और ली चांगू का आपस में क्या लेना देना था। सारे फसादों की जड़ एक ही आदमी था और वो है ली चांगू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अदामस की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं किम सियोही बॉम्ब्स की जैकेट पहने हुए एनएसआई के बिल्डिंग में घुस चुकी होती है और वहाँ के सभी वर्कर्स बिल्डिंग से बाहर की ओर भागना शुरू कर देते हैं। तभी बॉम्ब वाली खबर ऑफिसर कांग को मिलती है, जिस पर कांग अपने एजेंट को बोलता है जल्द से जल्द सभी को बिल्डिंग से बाहर निकालो और मीडिया वालों को बिल्डिंग में एकदम मत आने देना। ऑफिसर कांग किम सियोही के पास पहुंचता है, जहां सियोही ऑफिसर कांग को बताती है अगर मैं एनएसआई में नहीं आती तो टीम ए के लोग किसी और को बॉम्ब के साथ भेज देते, जिस पर ऑफिसर कांग रिएक्ट करते हुए बोलता है तुम फिक्र मत करो। कांग अपने एजेंट को एक्सप्लोसिव डिस्पोजल टीम यानी ईडीटी को बुलाने को बोलता है। तब तक के लिए ऑफिसर कांग सियोही के हाथों पर टेप लगाता है, जिससे कि गलती से भी डेटोनेटर के ऊपर से हाथ ना हटे। कुछ ही देर बाद एक्सप्लोसिव डिस्पोजल की टीम आ चुकी होती है और मिस किम के वेस्ट से बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रही होती है और ये सब सन भी देख रही होती है, जिसका मतलब एक्सप्लोसिव डिस्पोजल टीम ए से मिली हुई होती है और एनएसआई के बिल्डिंग में चल रही हलचल को सन और उसकी टीम को दिखा रही होती है। एक्सप्लोसिव डिस्पोजल टीम ए से मिली हुई है, इस बात की भनक फिलहाल एनएसआई के किसी भी मेंबर या ऑफिसर को नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चेयरमैन के सालगिरह की फंक्शन को, जिसमें मिस्टर हा की मुलाकात चेयरमैन के बड़े बेटे कॉन युनजू से होती है। मिस्टर हा और युनजू बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ मिस हेसू भी आ चुकी होती है और मिस्टर हा को युनजू से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ युनजू मिस्टर हा को डिमीन करते हुए बोलता है मिस्टर हा को तो ऐसे आलिशान पार्टीज की आदत नहीं होगी, जिस पर मिस्टर हा रिएक्ट करते हुए बोलता है ऐसे पार्टीज बहुत पसंद है मुझे। तभी युनजू बोलता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम ऐसी कोई पार्टी में गए होगे। वहीं हम देखते हैं पार्टी में सभी गेस्ट आ चुके होते हैं और कार्यक्रम शुरू होने ही वाला होता है। मिस कॉन स्टेज पर आती हैं और भरपूर तालियों और सम्मान के साथ चेयरमैन कॉन को स्टेज पर इनवाइट करती हैं। तभी चेयरमैन कॉन की एंट्री होती है। चेयरमैन सभी को शुक्रिया बोल रहे होते हैं पार्टी में आने और 4 चांद लगाने के लिए। चेयरमैन अनाउंस करते हैं आज की पार्टी मेरे रिटायरमेंट के नाम है। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैंने अपने ऊपर एक संस्मरण लिखा है जो मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक तोहफा होगा। तो चलिए मैं आप सभी को हेसोंग के नए मालिक से मिलवाता हूँ। चेयरमैन कॉन युनजू को स्टेज पर इनवाइट करते हैं और सभी को बताते हैं आज से हेसोंग का नया चेयरमैन कॉन युनजू है। हम देखते हैं मिस्टर हा भी प्लान के अनुसार अदामस को चुराने के फिराक में था और प्लान ये था डोंगरिम पार्टी में आकर थोड़ी देर के लिए सभी का ध्यान भटकाएगा। तभी मिस्टर हा चेयरमैन के ऑफिस में जाकर अदामस को चुराएगा और चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। तभी मिस्टर हा तो फंसता ही और अदामस भी कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाती, जिससे कि मिस्टर हा फिर से अदामस की जांच करवाता, ये पता करने के लिए कि अदामस कत्ल का हथियार है या नहीं। हेसोंग हाउस में पटाखे जलने शुरू होंगे, तभी से इस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया जाएगा। हम देखते हैं हेसोंग हाउस में पटाखे जलने शुरू हो जाते हैं और मिस्टर हा भी डोंगरिम के पार्टी में आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं डोंगरिम पार्टी में आता है और जानबूझकर एक टेबल के आगे गिर जाता है, जिससे कि सारे वीआईपीज़ की ध्यान डोंगरिम की तरफ ही होती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर हा पार्टी से निकलता है और चेयरमैन कॉन के ऑफिस में जा ही रहा होता है कि रास्ते में सेक्रेटरी यून मिस्टर हा का पीछा कर रही होती है। मिस हेसू सेक्रेटरी यून को मिस्टर हा का पीछा करते हुए देख लेती है और सेक्रेटरी यून के पास आती है और यून की ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। मिस्टर हा ऑफिस में आ चुका होता है और जैसे ही अदामस को नीचे लाने वाला होता है तभी वहाँ फिर से सेक्रेटरी यून आ चुकी होती है और पूरे ऑफिस को चेक करती है। यून को ऑफिस में कुछ भी नहीं दिखता है और यून के ऑफिस से निकलते ही हम देखते हैं मिस्टर हा अदामस की बॉक्स को छत से नीचे लाता है, जिसमें फिर से अदामस नहीं होती है और अदामस की जगह ली चांगू केस की न्यूज़पेपर रखी होती है। मिस्टर हा ये देख काफी हैरान होता है। हम देखते हैं प्रोसिक्यूटर सॉन्ग भी चेयरमैन की पार्टी में आ चुका होता है और चेयरमैन कॉन को बताता है मुझे टिप मिली है कि कोई अदामस को चुराने वाला है।
तभी यूनजू प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को देख एकदम से गड़बड़ा ही जाता है। असल में यूनजू को पता नहीं होती है कि मिस्टर हा का एक जुड़वा भाई भी है। यूनजू मैनेजर ली के थ्रू प्रोसिक्यूटर सॉन्ग का नाम तो सुना था पर सामने से कभी नहीं देखा था। वहीं मिस कॉन पार्टी में अनाउंसमेंट करते हुए अदामस को सभी के सामने पेश करती हैं और सभी को बताती हैं ये अदामस एक कत्ल का हथियार है, जिसे सुन वहाँ के लोग शॉक ही हो जाते हैं। मिस कॉन सभी के सामने बोलती है आज से 22 साल पहले ली चांगू नाम के मशहूर चोर ने अदामस से किसी का कत्ल किया था, पर वो कत्ल ली चांगू ने नहीं किसी और ने किया था और वो कातिल हमारे बीच ही बैठा हुआ है। चेयरमैन के रिएक्शन से हमें पता चलता है चेयरमैन कॉन को जरा भी अंदाजा नहीं होता है मिस कॉन पब्लिक के सामने ये सब बोलेंगी। यूनजू मिस कॉन को चुप कराने की कोशिश करता है पर मिस कॉन यूनजू को भी चुप करा देती है और पुलिस को बुलाने को बोलती है। तभी चेयरमैन कॉन मिस्टर चोई को पुलिस बुलाने को बोलते हैं और बताते हैं अदामस को चुराने वाला मिल गया है। जेल जाना चाहिए चेयरमैन कॉन को, लेकिन जेल मिस कॉन जाती हैं। बेसिकली भरी सभा में चेयरमैन कॉन ने अदामस की चोरी का इल्जाम मिस कॉन के ऊपर डाल दिया था और असल में अदामस कौन चुराने वाला था ये तो हम ऑडियंस जानते ही हैं। चेयरमैन कॉन मिस्टर हा को अब हेसोंग हाउस से जाने की परमिशन दे देते हैं क्योंकि स्टोरी राइटिंग की काम अब खत्म हो चुकी थी। वहीं मिस्टर चोई चेयरमैन को बताता है अदामस को चोरी के केस में पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जिसे सुन यूनजू मिस्टर चोई पर काफी गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है तुमने उन्हें अदामस कैसे ले जाने दिया, जिस पर मिस्टर चोई रिप्लाई करते हुए बोलता है वो पुलिस वाले थे इसलिए मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा, लेकिन पुलिस द्वारा अदामस जल्दी वापस कर दिया जाएगा क्योंकि उसे चोरी के केस में ले जाया गया है, ना कि मिस कॉन की बातों पर। मिस्टर चोई चेयरमैन कॉन से परमिशन मांग रहा होता है पुलिस स्टेशन जाकर वहां नजर रखने के लिए कि वहां क्या चल रहा है, जिस पर चेयरमैन कॉन मिस्टर चोई को परमिशन दे देते हैं। चेयरमैन मिस हेसू से पूछते हैं मिस कॉन का क्या करूं, उसे मार दूं या छोड़ दूं, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। मिस हेसू रिप्लाई करते हुए बोलती है मैं होती तो मिस कॉन से धोखा देने की वजह पूछती। चेयरमैन कॉन को समझ नहीं आ रहा होता है आखिर मिस कॉन ने ऐसा क्यों किया। तभी हम मिंजू और मिस कॉन के बेटे की पास्ट देखते हैं जहां मिस कॉन का बेटा और मिंजू एक अलमीरे में छुपे होते हैं। तभी दोनों चेयरमैन कॉन और मैनेजर ली की बातों को सुन लेते हैं जहां मैनेजर ली प्रोसिक्यूटर सॉन्ग और मिस्टर हा के डैड को अदामस से मारकर अदामस को चेयरमैन कॉन को लौटाने को आया था। लेकिन प्रेजेंट में सवाल ये था आखिर मिस कॉन चेयरमैन कॉन को क्यों फंसा रही थी, इसकी जवाब हमें जल्दी मिलने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम सियोही के वेस्ट से काफी सारे एक्सप्लोजिव्स निकल चुके होते हैं, पर कुछ ही देर बाद एक टाइमर चलना शुरू हो जाता है। टाइमर को देख एक्सप्लोजिव डिस्पोजल टीम का मेंबर बताता है ये एक टाइम बॉम्ब है, जिस पर ईडीटी का हेड ईडीटी के मेंबर से पूछता है तो उसके हाथ में डेटोनेटर कैसा है, जिस पर ईडीटी का मेंबर बताता है ये नकली डेटोनेटर है या हो सकता है ये किसी दूसरे बॉम्ब की डेटोनेटर हो। ऑफिसर कांग सियोही को बताता है ये दूसरे बॉम्ब का डेटोनेटर है, जिस पर सियोही अपने हाथ पर लगे टेप को निकाल रही होती है। तभी हम देखते हैं एक स्नाइपर को जो सियोही पर नजर गड़ाए बैठा होता है और सियोही को टेप हटाता देख सियोही को शूट करने की परमिशन मांग रहा होता है। ईडीटी का हेड स्नाइपर को शूट करने की परमिशन दे देता है। ऑफिसर कांग और कुछ ऑफिसर्स सियोही के आगे खड़े हो जाते हैं जिससे कि स्नाइपर शूट नहीं कर पाता है। तभी ईडीटी का हेड शूटर्स के साथ एनएसआई के बिल्डिंग में आता है। तभी सियोही डेटोनेटर पर से अपनी चारों उंगली को हटाती है। डेटोनेटर को देख ईडीटी को समझ आता है ये एक रिमोट कंट्रोल है और इसका मतलब है यहाँ आसपास एक और बॉम्ब है। तभी ऑफिसर कांग सभी एजेंट्स को अपने आसपास के एरिया को ठीक से चेक करने को बोलता है। उसी वक्त ऑफिसर कांग को प्रोसिक्यूटर सॉन्ग की कॉल आती है जहाँ प्रोसिक्यूटर सॉन्ग सियोही के बारे में पूछ रहा होता है। कांग बताता है मिस किम के वेस्ट से हमने सारे एक्सप्लोजिव्स निकाल दिए हैं, लेकिन एक और बॉम्ब है जिसे हम ढूंढ रहे हैं और बॉम्ब का डेटोनेटर मिस किम के हाथों में है। तभी ऑफिसर कांग प्रोसिक्यूटर सॉन्ग की बात मिस किम से करवाता है जहां प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मिस किम से माफी मांग रहा होता है और बोलता है फिक्र मत करो मैं तुरंत वहां आ रहा हूं। जिस पर मिस किम सियोही प्रोसिक्यूटर को बोलती है जब तक एक और बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो जाता है तब तक तुम यहाँ मत आओ, मैं सेफ हूँ, मेरी फिक्र मत करो। सियोही सॉन्ग को बताती है मैनेजर ली ने मुझसे कहा था अगर तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करके कोई बचा भी लेता है तो तुम तो बच जाओगी, लेकिन आसपास के सभी लोग मारे जाएंगे। तभी सियोही को समझ आता है बॉम्ब एनएसआई के बिल्डिंग से कहीं दूर ही है, जिस पर प्रोसिक्यूटर सॉन्ग रिएक्ट करते हुए बोलता है बॉम्ब कहीं आसपास भीड़ वाली जगह पर होगी। वहीं हम देखते हैं मिस्टर हा मिस कॉन से बात करने के लिए इन्वेस्टिगेशन रूम में आता है जहां मिस्टर हा मिस कॉन से पूछता है आपको कब से पता था कि मैं अदामस को चुराने वाला हूं, जिस पर मिस कॉन रिएक्ट करते हुए बोलती है ये तुम क्या बक रहे हो।
तभी मिस्टर हा बताता है, आप ही ने अदामस की बॉक्स में ली चांगू केस वाला न्यूज़पेपर रखा था ना। मिस कॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है आखिर मिस्टर हा क्या बोल रहा है, जिससे कि मिस्टर हा कंफर्म हो जाता है अदामस वाली बॉक्स में न्यूज़पेपर मिस कॉन ने नहीं रखा था। लेकिन ये सोचने वाली बात होती है, जिस बंदे ने अदामस वाली बॉक्स में न्यूज़पेपर रखा होगा उस बंदे को पहले से ही पता होगा मिस्टर हा अदामस को चुराने वाला है। अब वो बंदा कौन है जानने में मजा आएगा। मिस्टर हा मिस कॉन से बात करने के बाद एविडेंस रूम में जाता है, क्योंकि अदामस फिलहाल यहीं रखी होती है। एविडेंस रूम में एंटर करते ही मिस्टर हा की मुलाकात टीम मैनेजर ली से होती है। हम देखते हैं मैनेजर ली अदामस लिए खड़ा होता है। तभी मिस्टर हा ली से पूछता है, तुम हो कौन? मैं बता दूं, प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मैनेजर ली को जानता था, क्योंकि प्रोसिक्यूटर सॉन्ग ने मैनेजर ली को मिस चैंग के घर में देखा था। लेकिन मिस्टर हा ने मैनेजर ली की सिर्फ नाम ही सुनी थी, असल में कभी मैनेजर ली को देखा नहीं था। मैनेजर ली मिस्टर हा को बताता है, तुम्हें क्या लगता है चेयरमैन कॉन ने तुम्हें जिंदा क्यों रखा है? क्योंकि तू असली अदामस लाकर दे सके। मैनेजर ली मिस्टर हा को धमकाते हुए बोलता है, जाके अपने डैड ली चांगू से पूछो असली अदामस उसने कहाँ छिपा रखा है, नहीं बताया तो मैं तुम दोनों भाइयों को मार डालूंगा। ये बोलते हुए मैनेजर ली नकली वाले अदामस को वहीं तोड़ देता है। तभी हम चेयरमैन कॉन के पास्ट को देखते हैं, जहाँ चेयरमैन ने एक ज्वेलरी डिजाइनर को बुलाया था अदामस की नई डिजाइन बनवाने के लिए। तभी डिजाइनर चेयरमैन को बताता है, माफ करिएगा सर, लेकिन ये अदामस नकली है, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है। तभी चेयरमैन रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, मुझे बेवकूफ बनाया? ऐसी हरकत कर कौन सकता है? ये बोलते हुए चेयरमैन उस डिजाइनर को गोली मार देते हैं। हम देखते हैं प्रोसिक्यूटर सॉन्ग सीओही से बात कर ही रहा होता है कि तभी रास्ते में प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को एक स्क्रीन दिखती है, जिसमें कैंडिडेट वांग लाइव न्यूज में एक मार्केट में घूम रहा होता है और जनता के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा होता है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग ऑफिसर कांग को सैंगम मार्केट जाने को बोलता है और बताता है वांग हेसोंग के द्वारा ही चुना गया कैंडिडेट है, तो उसे तो चेयरमैन की पार्टी पर जरूर होना चाहिए था। कैंडिडेट वांग को पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया गया था, क्योंकि उसका कहीं और होना ज्यादा जरूरी था। बॉम्ब पक्का सैंगम मार्केट में ही है। तभी ऑफिसर कांग और पूरी ईडीटी की टीम सीओही को अकेला छोड़ सैंगम मार्केट के लिए निकलती है। हम देखते हैं सभी ऑफिसर्स के जाने के बाद सीओही के पास ईडीटी का एक मेंबर आता है और सीओही को पानी पीने को देता है। सीओही पानी पीती है और उसे चक्कर आने लगते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद ही सीओही बेहोश हो जाती है और तभी सीओही का हाथ डेटोनेटर से हट जाता है। बेहोश होते होते सीओही को समझ आ चुका होता है पानी में कुछ मिलाया हुआ था और ईडीटी भी टीम ए से मिली हुई है। कैंडिडेट वांग को जैसे ही बॉम्ब वाली बात पता चलती है, वांग अपनी गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है। तभी वांग के पास प्रोसिक्यूटर सॉन्ग भी आ चुका होता है और वांग को बताता है, आपकी जान को खतरा है, आप पर हमला होने वाला है। और तभी वांग की कार ब्लास्ट हो जाती है। वांग पर हुए हमले वाली न्यूज चारों तरफ फैल चुकी होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है वांग पर हुए हमले का सुसाइड बॉम्बिंग से लेना देना है, जो कि उसी वक्त एनएसआई में हुई थी। बेसिकली न्यूज वाले किम सीओही वाला बॉम्बिंग और वांग वाले बॉम्बिंग के केस को जोड़ रहे होते हैं। और देखा जाए तो चेयरमैन के सालगिरह वाले दिन की एक भी न्यूज बाहर नहीं आई थी, जिससे हमें पता चलता है चेयरमैन कौन कितने पावरफुल आदमी थे, क्योंकि उन्होंने सारे मीडिया वालों को चुप करा दिया था और सालगिरह की एक भी न्यूज को बाहर नहीं आने दी। हम देखते हैं सन चेयरमैन कौन से मिलने को आई होती है, जहाँ चेयरमैन कैंडिडेट वांग वाले बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर सन चेयरमैन को बताती है, मैंने ये काम मैनेजर ली के ऑर्डर पर किया और मैनेजर ली को ऑर्डर युंजू सर ने ही दिया था। इतना बताते हुए सन वहाँ से निकल लेती है। बेसिकली यहाँ चेयरमैन कौन ने सन को मैनेजर ली को मारने का ऑर्डर दिया था। सन के जाने के बाद चेयरमैन युंजू को सुनाना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे पालतू ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और तुम्हें पता भी नहीं चला। सिर्फ तुम ही ये बात नहीं जानते हो कि ली तुम्हें बेवकूफ समझता है। जिस पर युंजू चेयरमैन से माफी मांगता है और बताता है, एनएसआई आपके पुराने केसेस की छानबीन कर रही थी, तो मैंने सोचा एक ही बार पूरे एनएसआई को ही खत्म कर दूं। चेयरमैन के लिए वांग वाला ब्लास्ट और एनएसआई वाला बॉम्बिंग एक रायते की तरह था, जिसे मैनेजर ली ने युंजू को बेवकूफ बनाकर फैलाया था। चेयरमैन युंजू को बताते हैं अदामस टूट चुकी है, जिस पर युंजू रिएक्ट करते हुए बोलता है, आखिर एक हीरा टूट कैसे सकता है, मतलब वो नकली अदामस है, तो असली अदामस कहाँ पर है? मिस हेसु नकली अदामस वाली बात सुन लेती है। चेयरमैन युंजू को बताते हैं असली अदामस ली चांगू के पास ही है, जिस पर युंजू बोलता है, अदामस चुराने वाले को अब तक आपने जिंदा क्यों छोड़ा है और उसे मारा क्यों नहीं? चेयरमैन युंजू से पूछते हैं, तो क्या करूं, मार दूं? जिस पर युंजू बोलता है, हाँ डैड, उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। जिस पर चेयरमैन बोलते हैं, अगर ली चांगू मर गया तो हमें अदामस कैसे मिलेगा? थोड़ी सी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो। चेयरमैन युंजू को बताते हैं, मिस्टर हा का इस घर में आना कोई इंतफाक नहीं है, उसे मैंने ही बुलाया है अदामस को ढूंढने के लिए। तभी हम देखते हैं मिस्टर हा भी चेयरमैन के ऑफिस में आ चुका होता है।
मिस्टर हा को भी अब समझ आ चुकी थी चेयरमैन का मुझे हेसोंग में बुलाने का असली मकसद अदामस को ढूंढना ही था। स्टोरी राइटिंग तो बस एक बहाना थी। चेयरमैन मिस्टर हा को बताते हैं तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। मिस्टर हा चेयरमैन से पूछता है आखिर आप दोनों में हुआ क्या था और आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे। तभी चेयरमैन बताते हैं तुम्हारे डैड ने मुझे धोखा दिया था। हम चलते हैं चेयरमैन और ली चांगू के पास्ट में, जहां हमें पता चलता है ली चांगू भी चेयरमैन के लिए काम करता था और ली चांगू चेयरमैन का खास आदमी हुआ करता था। लेकिन तभी ली चांगू अपनी बीवी के वजह से चेयरमैन के साथ काम करने से मना कर रहा होता है और अपनी आजादी मांगता है, जिस पर चेयरमैन रिएक्ट करते हुए बोलते हैं मैं अगर छोड़ भी दूं तो हेसोंग की ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें मार डालेगी, क्योंकि जिसने भी मेरे लिए मर्डर्स किए हैं और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहा है वो मारे गए हैं। चेयरमैन आजादी के लिए ली चांगू से एक कीमत मांगते हैं और कीमत ये थी ली चांगू को अगली चोरी में रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा, जिसके बाद ली चांगू को 15 सालों तक जेल में रहना होगा और तब तक चेयरमैन ली चांगू को भूल जाएंगे, जिसके लिए ली चांगू मान भी जाता है। प्रेजेंट में चेयरमैन मिस्टर हा को बताते हैं ली चांगू मेरा आखिरी कत्ल होता, लेकिन तभी तुम्हारे डैड ने अदामस चुरा ली और उसी वक्त तुम्हारे स्टेप डैड भी मारे गए। लेकिन जो भी हो जीत तो तुम्हारे डैड की ही हुई। उसने मुझे 22 साल बेवकूफ बना कर रखा, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने डैड का हिसाब चुकता करो। जिस पर मिस्टर हा चेयरमैन से बोलता है तो आपने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। आप जानते थे मैं अदामस चुराने वाला हूँ, तब भी आपने मुझे अपने घर में बुलाया ताकि मैं आपको असली अदामस ढूंढ कर दे सकूं। जिस पर चेयरमैन कौन मिस्टर हा को 2 दिन देते हैं और बोलते हैं जाओ और अदामस ढूंढ कर मेरे पास ले आओ। तभी मिस्टर हा बोलता है अगर मैं ना कहूँ तो, जिस पर चेयरमैन कौन बोलते हैं तुमने अदामस नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद तुम्हारा भाई अदामस ढूंढेगा। मिस्टर हा चेयरमैन से बात करके निकल ही रहा होता है कि तभी मिस्टर हा की मुलाकात मिस्टर चॉय से होती है, जहां मिस्टर हा मिस्टर चॉय से मिस कॉन की पार्टी वाली गवाही की वीडियो मांग रहा होता है। अगले सीन में हम प्रोसिक्यूटर सॉन्ग और मिस्टर हा को बात करते हुए देखते हैं, जहां मिस्टर हा प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को मिस कॉन की गवाही वाली वीडियो देता है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग मिस्टर हा से पूछता है तू बस अदामस की रीट्रायल करवाना चाहता है, लेकिन क्यों? इससे हमें कातिल थोड़ी ना मिल जाएगा, हमें अपने डैड के कातिल को ढूंढना चाहिए। जिस पर मिस्टर हा प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को बताता है मिस्टर ली चांगू निर्दोष हैं और वही हमारे बायोलॉजिकल यानी असली डैड हैं। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को पता था जो डैड मरे वो उसके असली डैड नहीं थे, लेकिन प्रोसिक्यूटर को अपने असली डैड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मिस्टर हा की बातों को सुन प्रोसिक्यूटर सॉन्ग इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस हेसु और युंजू को बात करते हुए देखते हैं, जहां युंजू हेसु को बताता है मिंजू को डैड ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। जिस पर मिस हेसु युंजू से पूछती है क्यों मारा तुमने मिंजू को? जिस पर युंजू बताता है मुझे डैड ने मजबूर किया था। डैड मिंजू को अपनी कंपनी देने वाले थे और कंपनी मिंजू को देने के बाद डैड सबसे पहले मुझे ही मारते, इसलिए मुझे मिंजू को मारना पड़ा। अगर मैं मिंजू को नहीं मारता तो डैड मुझे मार देते। मिस हेसु चेयरमैन को जाकर बताती है मिंजू को युंजू ने मारा था और युंजू को सजा देने को बोलती है। जिस पर चेयरमैन रिएक्ट करते हुए बोलते हैं अब बहुत देर हो चुकी है, इस कंपनी को एक नए मालिक की जरूरत है। चेयरमैन को पहले से पता होता है कि मिंजू को युंजू ने मारा है और मिंजू को मारने के लिए चेयरमैन कौन ने ही युंजू को फोर्स करा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सियोही पुलिस स्टेशन में गवाही दे रही होती है, जहां ऑफिसर सियोही से पूछता है आप कैंडिडेट वांग को क्यों मारना चाहती है? जिस पर सियोही बताती है मैं कैंडिडेट को नहीं मारना चाहती हूँ, मुझे किडनैप किया गया था और किडनैपर्स ने मुझे एनएसआई के बिल्डिंग में भेजा था। जिस पर ऑफिसर रिएक्ट करते हुए बोलता है तुम्हारे पुराने न्यूज आर्टिकल से तो लग रहा है तुम हाथ धोकर कैंडिडेट वांग के पीछे पड़ी हुई थी। जिस पर सियोही बोलती है किडनैपर्स मुझे किडनैप करके और मुझे बॉम्ब सूट पहना करके मुझे कैंडिडेट वांग से जोड़कर मुझे फंसाना और बदनाम करना चाहते थे। ऑफिसर सियोही से पूछता है लेकिन वो तुम्हें फंसाना क्यों चाहते हैं? सियोही बताती है उन्होंने एक मर्डर किया था ली चांगू केस में, जिसकी इकलौती गवाह मैं हूँ, इसलिए वो मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं। वहीं हम मिस कॉन को गवाही देते हुए देखते हैं, जहाँ मिस कॉन बता रही होती है 22 साल पहले मेरे बेटे ने चेयरमैन और मैनेजर ली की बात सुनी थी, जहां चेयरमैन मैनेजर ली से पूछ रहे थे तुमने ली चांगू को मारा, और ये बात मेरे बेटे ने मुझे बताई थी, लेकिन तब मुझे समझ नहीं आया था। लेकिन अगले दिन की न्यूज़पेपर पढ़ के मुझे सब समझ आ चुकी थी कि अदामस एक कत्ल का हथियार है। मिस कॉन ये सारी बातें अपने अंदर बहुत सालों से रखी हुई थी और मिस्टर हा ने बीच में आकर मिस कॉन को चेयरमैन के खिलाफ थोड़ा भड़काया, मिस कॉन के बेटे के बारे में बात करके, जिससे कि मिस कॉन अब कंट्रोल नहीं कर पाती हैं और सालगिरह वाले दिन सभी के सामने बोल देती हैं अदामस एक कत्ल का हथियार है और चेयरमैन कॉन के खिलाफ हो जाती हैं। वहीं अगले सीन में हम सन और मैनेजर ली को
बात करते हुए देखते हैं, जहां मैनेजर ली सन से पूछता है, बताओ चेयरमैन ने तुम्हें क्यों बुलाया था और क्या कहा उन्होंने। जिस पर सन बताती है, चेयरमैन आपको पसंद नहीं करते हैं, बच कर रहिएगा थोड़ा। तभी मैनेजर ली हंसते हुए ड्रिंक पीता है और ड्रिंक पीते ही मैनेजर ली की सांसें फूलने लगती है। जिस पर सन रिएक्ट करते हुए बोलती है, मैंने कहा था बच कर रहिएगा। मैनेजर ली जोंग के पास मदद के लिए पहुंचता है, लेकिन जोंग और सन दोनों मिलकर मैनेजर ली को डिक्की में डालकर चेयरमैन कॉन के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोसिक्यूटर सोंग ली चांगू यानी अपने डैड की सच्चाई जानने के बाद ली चांगू से मिलने को जेल में जाता है और ली चांगू को बोलता है, आज मुझे आपकी पूरी सच्चाई जाननी है। ली चांगू को पता नहीं होता है कि प्रोसिक्यूटर सोंग को ली चांगू के बारे में सब पता है। तभी प्रोसिक्यूटर सोंग बोलता है, मैं अब आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिस पर ली चांगू बोलता है, तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो। प्रोसिक्यूटर सोंग बताता है, आप भी चेयरमैन कॉन के खास आदमी थे, पर जैसे ही आपने चेयरमैन से अपनी आजादी मांगी, उन्होंने आपको चोरी के 9 केसेस में फंसा दिया। लेकिन मैं यहाँ आपको आपकी महान चोरियों की कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, मुझे बस इतना जानना है मेरे डैड को असल में किसने मारा है। जिस पर ली चांगू रिप्लाई करते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों ये बात मुझे फिर से बोलनी पड़ रही है कि तुम्हारे डैड को मैंने ही मारा है। तभी प्रोसिक्यूटर सोंग बोलता है, नहीं आपने कत्ल नहीं किया है और ये बात आप जान लीजिए कि कोर्ट में आपका केस अब मैं ही लड़ने वाला हूँ। अब से मैं आपका नया वकील हूँ और मेरा मकसद है आपको बचाना। जिस पर ली चांगू बोलता है, जब मैं नहीं बचना चाहता हूँ तो तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। जिस पर प्रोसिक्यूटर सोंग बोलता है, अपने डैड सोंग सुनो के लिए आपको बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये बात खुद को समझा नहीं पा रहा हूँ कि मेरे असली डैड ने ही मेरे डैड सोंग सुनो को मारा है। तभी ली चांगू प्रोसिक्यूटर की बातों को सुनकर शॉक हो जाता है और प्रोसिक्यूटर सोंग से पूछता है, तुम्हें कब पता चला कि तुम मेरे बेटे हो। तभी प्रोसिक्यूटर सोंग ली चांगू को बोलता है, मैं आपको बचा सकूं इसीलिए आपको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ सच सच बताना होगा। जिस पर ली चांगू रिएक्ट करते हुए बोलता है, तुम अभी नहीं बदले हो, गुस्सा और जिद तुम्हारे नाक पर है, तुम बचपन में भी ऐसे ही थे। तभी हम ली चांगू और प्रोसिक्यूटर सोंग के पास्ट को देखते हैं, जहां प्रोसिक्यूटर सोंग को बचपन में एक खिलौना काफी पसंद था, पर वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए सोंग हर रोज शॉप के बाहर खड़े होकर उस खिलौने को देखता था। एक दिन शॉप की ओनर सोंग को देख लेती है और ओनर को लग रहा होता है सोंग खिलौने चुराने आया था। शॉप की ओनर सोंग को बहुत डांटती है और बोलती है, तुम्हें चोरी करना किसने सिखाया। जिस पर सोंग गुस्से में बोलता है, मैं बस खिलौना देख रहा था, मैं चोर नहीं हूँ। तभी वहाँ सोंग की मॉम आ जाती है। ओनर सोंग की मॉम को भी सुनाना शुरू कर देती है और सोंग की मॉम को धक्का दे देती है। तभी वहाँ ली चांगू आता है और ओनर को रोक लेता है और सोंग की मॉम को बचाकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। तभी सोंग की मॉम भागते हुए ली चांगू के पीछे आती है, जहाँ ली चांगू सोंग की मॉम से माफी मांग रहा होता है और बोलता है, मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर तुम्हें बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जिस पर सोंग की मॉम इमोशनल होते हुए बोलती है, तुम किन लोगों के बीच फंस गए, मुझे तो ये तक पता नहीं था कि तुम एक चोर हो। खैर मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बेटे को चोर का बच्चा बोले, इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। ली चांगू और सोंग की मॉम को बात करते हुए सोंग का स्टेप डैड सोंग सुनो उन्हें देख लेता है। तभी ली चांगू वहाँ से चला जाता है और अपने घर आता है। घर में मैनेजर ली पहले से ली चांगू के आने का वेट कर रहा होता है। मैनेजर ली चांगू को बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, आपने चेयरमैन कॉन के लिए पूरी ईमानदारी से काम की और उन्होंने आपको फंसा दिया, आपको गुस्सा नहीं आता इस बात पर। मैनेजर ली चांगू को अदामस चुराने के लिए उकसा रहा होता है और बोलता है, अदामस में 300 कैरेट के हीरे लगे हुए हैं, उसे चुराकर और उसकी आधी दाम लेकर कहीं दूर भाग जाइए, फिर तो आपको चेयरमैन भी ढूंढ नहीं पाएंगे। जिस पर ली चांगू अदामस चोरी करने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सोंग और हावुसिन के घर के दरवाजे पर एक बॉक्स रखा हुआ होता है और उस बॉक्स में वही खिलौना होता है जो सोंग को बहुत पसंद था। सोंग खिलौने को देख काफी खुश होता है और अपनी मॉम से पूछता है, डैड कहाँ पर हैं? जिस पर हावुसिन बोलता है, वो काम पर गए होंगे, इस खिलौने के लिए उनके पास पैसे कहाँ से आए होंगे, वैसे भी ये खिलौना काफी महंगा दिख रहा है। वहीं ली चांगू अपनी बीवी और बच्चों को खुश देख इमोशनल होकर शहर छोड़कर जाने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी ली चांगू ने एक ट्रक बुलवाया था अपना सामान ले जाने के लिए और इंतफाक से उस ट्रक का ड्राइवर सोंग का स्टेप डैड सोंग सुनो ही होता है। सामान ले जाते हुए ली चांगू को सोंग सुनो, सोंग वुसिन और उसकी मॉम की फैमिली फोटो दिखती है, जिसे देख ली चांगू को पता चलता है उसके जुड़वा बेटे हैं सोंग और हावुसिन। प्रेजेंट में प्रोसिक्यूटर सोंग बोलता है, तुम
मेरे डैड मेरे खिलौने के पैसे कमाने के लिए इत्तेफाक से आपके पास पहुँचे, पर असली सवाल है उनका मर्डर कैसे हुआ। जिस पर ली चांगू बताता है, जिस दिन मैंने सामान शिफ्ट किया उसी दिन रात में तुम्हारे डैड सॉन्ग सुनो अपने काम करने के पैसे लेने आए थे, पर तभी मैं घर पर नहीं था और मैनेजर ली मुझे मारने के लिए मेरे घर आया हुआ था। उसने मुझे समझकर सॉन्ग सुनो को अदामस से मार दिया और अदामस जाकर चेयरमैन कॉन को दे दिया। तभी शायद किसी ने मैनेजर ली को अदामस ले जाते हुए देखा होगा और उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। उस रात मैं देर से घर आया था और आते ही मुझे तुम्हारे डैड सॉन्ग सुनो की डेड बॉडी दिखी। मैं वहाँ से भाग ही रहा था, तभी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। जब मुझे जेल ले जाया जा रहा था तभी मैनेजर ली मुझसे मिलने को आया और वो मुझसे असली अदामस मांग रहा था। ली चांगू को मैनेजर ली की इरादों का पता चल चुका होता है। तभी ली चांगू मैनेजर ली को बोलता है, तुम असली अदामस को अपने पास रख कर चेयरमैन कॉन को नकली अदामस देते और कहीं दूर भाग जाते, और जब चेयरमैन को पता चलता ये अदामस नकली है तब तुम बस इतना बोलते कि ली चांगू ने नकली अदामस दिया है। फिर चेयरमैन मुझे ढूंढते, लेकिन तब तक मैं मर चुका होता। बेसिकली यहाँ मैनेजर ली अदामस को अपने पास रख कर चेयरमैन कॉन को नकली अदामस देकर और ली चांगू को मारकर खुद कहीं दूर भागने के फिराक में था। पर यहाँ गेम ही उल्टा हो जाता है। ली चांगू ने असली अदामस चुरा कर पहले ही कहीं छिपा दिया था और नकली वाले को अपने घर पर रखा था, जिससे मैनेजर ली चांगू के घर आकर नकली अदामस से सॉन्ग सुनो को मारकर जाकर चेयरमैन कॉन को दे देता है। और चेयरमैन कॉन को तभी भनक भी नहीं लगती है ये अदामस नकली है। लेकिन मैनेजर ली को असलियत पता था, ली चांगू ने असली अदामस कहीं छिपा दिया है। अब हम ली चांगू की पूरी कहानी जान चुके होते हैं। प्रेजेंट में प्रोसिक्यूटर सॉन्ग ली चांगू से पूछता है असली अदामस कहाँ पर है, जिस पर ली चांगू असली अदामस की लोकेशन नहीं बताता है, जिस पर प्रोसिक्यूटर सॉन्ग रिएक्ट करते हुए बोलता है चेयरमैन आपको मार देंगे। तभी ली चांगू बोलता है मैं चेयरमैन कॉन को अच्छे से जानता हूँ, वो मुझे नहीं मारेंगे, लेकिन अगर मैंने अदामस की लोकेशन बता दी तो चेयरमैन हम सबको मार देंगे। तुम बस अपना और हावुसिन का ध्यान रखना। हो सकता है मुझसे अदामस की लोकेशन जानने के लिए वो तुम दोनों को टॉर्चर करे। अगले सीन में हम देखते हैं चेयरमैन कॉन को पता चल चुका होता है 22 साल पहले मैनेजर ली ने उन्हें नकली अदामस दिया था और मैनेजर ली और ली चांगू दोनों ने मिलकर असली अदामस को चुराया था। जिस पर मैनेजर ली बोलता है नहीं सर ऐसा नहीं है, मुझे भी नहीं पता था वो अदामस नकली है, ये सब ली चांगू ने किया है। जिस पर चेयरमैन कॉन मैनेजर ली से असली अदामस की लोकेशन पूछते हैं। तभी मैनेजर ली बोलता है असली अदामस की लोकेशन सिर्फ ली चांगू को ही पता है, मेरा भरोसा करिए। चेयरमैन मिस्टर चोई को मैनेजर ली को मारने का ऑर्डर देते हैं। तभी मिस्टर चोई मैनेजर ली को एक लात मारते हुए पानी में गिरा देता है, जिससे कि मैनेजर ली का मामला यहाँ खत्म। अगले सीन में हम देखते हैं किम सियोही को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के थ्रू पता चलता है ली चांगू प्रोसिक्यूटर सॉन्ग और मिस्टर हा के असली डैड हैं, जिसे सुन किम सियोही हैरान हो जाती है। वहीं हम देखते हैं मिस कॉन को जो जेल में भोजन कर रही होती है। तभी अचानक मिस कॉन का दम घुटने लगता है और मिस कॉन के मुंह से झाग बाहर आने लगती है। वहाँ के ऑफिसर्स मिस कॉन को हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, जहाँ मिस कॉन मरते मरते बचती है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी एक डॉक्टर जो हेसोंग से मिला हुआ था मिस कॉन को देख लेता है और मिस कॉन का पीछा कर रहा होता है। आखिर में मिस कॉन भागते हुए सीढ़ी से गिर जाती हैं। डॉक्टर मिस कॉन के पास आ चुका होता है और मिस कॉन को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी वहाँ हेसोंग के टीम ए का एक मेंबर आता है। मिस कॉन दोनों तरफ से घिर जाती हैं, एक तरफ डॉक्टर और दूसरी तरफ टीम ए का मेंबर। अब तो मिस कॉन गई, लेकिन तभी हम देखते हैं टीम ए का मेंबर डॉक्टर को ही मार देता है और मिस कॉन को छोड़ देता है। ये थोड़ी अजीब बात होती है, आखिर टीम ए के मेंबर ने मिस कॉन को क्यों बचाया। वहीं हम देखते हैं जोंग भी मैनेजर ली को पानी से निकाल कर बचा लेता है, जिस पर मैनेजर ली जोंग को शुक्रिया बोल रहा होता है। तभी जोंग रिएक्ट करते हुए बोलता है शुक्रिया उसे बोलिए जिसने आपको बचाया है। जोंग मैनेजर ली को बताता है नए मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं एनएसआई का एजेंट ऑफिसर कांग को बताता है हेसोंग ने कोई हरकत की है, जिस पर ऑफिसर कांग अपने एजेंट को बोलता है सभी न्यूज स्टेशंस को एनएसआई में बुलाओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, उन्हें बोलो कि हमें हेसोंग के बारे में कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। हम देखते हैं कोमिन नाम का पुलिस ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात मिस्टर चोई को बताता है, जिस पर मिस्टर चोई रिएक्ट करते हुए बोलता है मिस्टर हा ने मुझे बताया था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मिस्टर चोई और कोमिन बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ एजेंट पार्क आता है और मिस्टर चोई को बताता है आप लोगों पर नजर रखा जा रहा है। तभी मिस्टर चोई जाते हुए कोमिन को अपना ध्यान रखने को बोलता है, जिस पर
कोमिन रिएक्ट करते हुए बोलता है, अजी हे सॉन्ग में आप हो, मैं नहीं, आप अपना ध्यान रखो। हम देखते हैं एनएसआई में रिपोर्टर्स आ चुके होते हैं और रिपोर्टर्स के साथ साथ वहाँ कॉन युंजू भी आ चुका होता है, जिसे देख ऑफिसर कांग हैरान हो जाता है। तभी युंजू बोलता है, मैंने सुना एनएसआई को हेसोंग के बारे में कोई जरूरी बात बतानी है, इसीलिए मैं भी सुनने चला आया। मैंने सुना है गुदक माउंट लॉन्च में हुए धमाके और हाल ही में हुए धमाके के बीच कोई संबंध है, दोनों बॉम्ब्स में कुछ मिलता जुलता है। ऑफिसर आप अकेले में बात करना चाहेंगे या फिर मैं यहीं पोल खोलना शुरू कर दूं? युंजू ऑफिसर कांग को मिस कॉन की पार्टी वाली गवाही की वीडियो दिखाता है और बोलता है, ये काम एनएसआई ने ही मिस कॉन से करवाया था ना। जनता आपके बारे में क्या सोचेगी जब उन्हें पता चलेगा दोनों धमाकों में इस्तेमाल किए जाने वाले बॉम्ब्स को एनएसआई ने ही बनाया था। जिस पर ऑफिसर कांग रिप्लाई करते हुए बोलता है, तुम साबित कैसे करोगे कि बॉम्ब्स एनएसआई ने ही बनाए हैं, क्योंकि एनएसआई तो दुनिया के नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तभी युंजू बोलता है, उन धमाकों में जो ऑफिसर्स मारे गए उन ऑफिसर्स का क्या? मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे उन मरे हुए अंडरकवर ऑफिसर्स को आतंकवादी घोषित करने में, तो क्या मुझे ये करना चाहिए? युंजू ऑफिसर कांग को धमकाते हुए बोलता है, चुपचाप से अंडरकवर टीम को बंद कर दीजिए। जिस पर ऑफिसर कांग बोलता है, मैं ये फैसला अकेले नहीं ले सकता हूँ। तभी युंजू ऑफिसर कांग की बात प्रेसिडेंट से करवाता है, जहाँ प्रेसिडेंट ऑफिसर कांग को अंडरकवर टीम को बंद करने को बोलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोसिक्यूटर सॉन्ग जैसे ही ली चांगू से बातचीत करके जेल से बाहर आता है, तभी वहाँ सन आ चुकी होती है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग सन को देखते ही उसका गला पकड़ लेता है। तभी सन प्रोसिक्यूटर सॉन्ग को रिपोर्ट्स देते हुए बताती है, ली चांगू का खून अदामस पर नहीं लगा था। चेयरमैन ने तुम्हें 2 दिन दिए हैं अदामस को ढूंढने के लिए, अब बस 1 दिन और बचा है, उसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। जिस पर प्रोसिक्यूटर सॉन्ग बोलता है, क्यों आज मारने में फट रही है तेरी? वहीं किम सियोही ली चांगू केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में ऑफिसर से पूछती है, जिस पर ऑफिसर सियोही को बोलता है, मैं इन्वेस्टिगेशन की जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ। तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर सॉन्ग आता है और किम सियोही को न्यूज की आर्टिकल दिखाता है, जिसमें ऑफिसर कांग इस्तीफा दे चुका होता है। प्रोसिक्यूटर सॉन्ग और किम सियोही ऑफिसर कांग के पास पहुंचते हैं, जहां प्रोसिक्यूटर सॉन्ग ऑफिसर कांग से मदद मांग रहा होता है और बताता है, हाँ वो सिन खतरे में है, हमें उसे बचाना होगा। जिस पर कांग रिएक्ट करते हुए बोलता है, मैंने रिजाइन कर दिया है और एनएसआई भी बंद हो रही है। जिस पर सियोही रिएक्ट करते हुए बोलती है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने रिजाइन ही कर दी और अब एनएसआई भी बंद हो रही है? कांग बताता है, इस मिशन में बहुत सारे जवान ऑफिसर्स मारे गए हैं जिन्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा था। तभी प्रोसिक्यूटर सॉन्ग बोलता है, एनएसआई तो कल से बंद हो रही है, बस आज काम कर लीजिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। हम देखते हैं मिस्टर हा और ली चांगू एक कंटेनर में बंद होते हैं, जहां ली चांगू बेहोश पड़ा होता है। कुछ ही देर बाद जब ली चांगू की आंखें खुलती है, तभी मिस्टर हा ली चांगू को बताता है, हम एक कंटेनर में कैद हैं। तभी ली चांगू मिस्टर हा को बताता है, वो हमें मार देंगे, वो हमारे लाश को कंटेनर के साथ समुद्र में फेंक देंगे, जिससे कि कोई सबूत ना बचे। ये टीम ए का पुराना तरीका है। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जा रहा होता है, ऑफिसर कांग युगपिल बॉम्बिंग के केस में इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और तो और पुलिस ऑफिसर कोमिन ने भी सुसाइड कर लिया है। न्यूज में बताया जाता है, ऑफिसर कोमिन ने डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके और करप्शन से तंग आकर सुसाइड किया है। तभी ये न्यूज मिस्टर चॉय देख लेता है और मिस्टर चॉय को इस न्यूज पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ये सब अचानक हो रहा था। मिस्टर चॉय न्यूज देखकर अपना आपा खो देता है और गुस्से में जाकर चेयरमैन कॉन को गोली मार देता है।